जय हिंद दोस्तों, आप सभी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी देने मतलब एग्जाम देने वाले हो। एडमिट कार्ड आ चुकी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असुविधा हो रही है या फिर एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या गलती नहीं करनी एग्जाम सेंटर पर, उसको भी देखेंगे। और मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, है ना, ताकि एग्जामिनेशन में कम से कम गलती हो। जो ऑफिशियल वाली मॉक टेस्ट आई है उसके बारे में भी थोड़ी सी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले देख लीजिए, एडमिट कार्ड कुछ इस तरह से देखता है। पहली बात तो एडमिट कार्ड में बहुत सारी गलतियां हैं। जब आप एडमिट कार्ड को पढ़ोगे, है ना, उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर एरर है, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी पूरी एडमिट कार्ड है, किसी बच्चे ने भेजा है, उसकी आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पर हाइड किया है। पहली बात तो ये देखना कि जो फोटो आप यहाँ डाल रहे हो ना, वही फोटो, जो फोटो आप यहाँ पर डाल रहे हो, आपको वही फोटो जो है क्या करना होगा, यहाँ पर पुट करना होगा। इस साइज का फोटो जो आपने डाला है, सेम फोटो सेम साइज का, इस साइज का बनवा के नहीं होगा तो इसी फोटो को इस साइज का बनवा लेना आप। बनवा करके उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना। उसके बाद ये चीज ध्यान में रखना कि एडमिट कार्ड कभी भी आप डाउनलोड करेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं करेंगे, ये आपको कलर में करना है। ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड को फेंक दिया जाएगा, कलर वाला लेके जाना है, कलर वाला ही आपको वहां पर लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, इसका स्कैन करके जो प्रिंट करते हैं ना, वो सब मत कीजिएगा। डायरेक्ट ये पीडीएफ जो डाउनलोड होगा, इसको कलर प्रिंट करा करके ले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम थोड़ा सा एडमिट कार्ड पर नज़र डालें तो ये 7/6/2023 का इस कैंडिडेट का एग्जामिनेशन है और सेकंड पाली में है 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक। तो यहाँ पर 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन है और 30 मिनट पहले गेट लॉक हो जाएगा। यानी अगर इस कैंडिडेट को एग्जाम देना होगा तो 2:30 से पहले ही पहुंचना होगा, 1 बजे ही सेंटर पर पहुंच जाना होगा, तब जाकर के 3 बजे ये एग्जाम देगा। 2 घंटे पहले ही सेंटर पर आपको बुलाया जाता है। ठीक है, उपस्थित होने का समय देखो 1:30 दिया हुआ है, जबकि एग्जाम कितने बजे है, 3 बजे। तो 1.5 घंटा पहले, 1.3 आवर्स पहले ही आपको वहां जाना होगा। ठीक है, इसके बाद देखो गेट बंद हो जाएगी 2:30 बजे और 2:30 बजे के बाद कोई भी इसको एग्जामिनेशन नहीं दिला सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती है। फिर इसका जो है 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, और देखो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, ये लिखा हुआ है कि वीक्षक का प्रमाण पत्र, यानी जो यहां पर एग्जाम लेगा इन्विजिलेटर, उसके बारे में लिखा हुआ है कि मैंने ऊपर सत्यापित फोटो तथा चिपकाए गए फोटो के चेहरे मिलाकर देख लिए। यानी आप जो फोटो चिपकाओगे और जो आपका पहले वाला फोटो होगा और आपका चेहरा होगा, तीनों से मैच करके देखेगा और उनको सही लगेगा तभी यहां पर वो साइन करेंगे। और जो परीक्षा निरीक्षक होगा उसका भी यहां पर साइन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या काम की चीज है। पहले बात तो आ जाते हैं हम लोग इसके इंस्ट्रक्शन पर, और इंस्ट्रक्शन को अगर आप गौर से पढ़ोगे ना, देखोगे कितनी सारी गलती इसके अंदर में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर कह रहा है कि DNLN एंड ADN, देखो DNLN, है ना, उसके बाद ADN, ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, अब देखो इसको DNLN ADN, जबकि इसको लिखना है DLED, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, यहां पर DLED यहां पर लिखा हुआ है, ज्वाइंट इंटरेस्ट टेस्ट कंप्यूटर। मैं यहां पर गलती नहीं निकाल रहा हूं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा उसको यहां पर देखते हैं और बीच में जहां जहां पर मिस्टेक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला देखिए, दस्तावेज जो होगा, आपको सभी दस्तावेज जो है रंगीन में ले जाएंगे, कलर में ले जाना है। एडमिट कार्ड कलर में ले जाना है। आधार कार्ड ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल क्या होता है कि भैया जो भी आप निकालते हो ना, कलर वाला उसका लेमिनेशन कराते हो, या कलर वाला जो एडमिट कार्ड है या आधार जो आती है ना, वो कलर वाला ले जाना। फोटो कॉपी आधार कार्ड का मत ले जाना। आप आधार कार्ड हो या मतदाता पहचान पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर आप जो है आइडेंटिटी के लिए जो है बैंक का पासबुक की मूल प्रति ले जाते हो, या छाया के फोटो युक्त, या फिर छाया भी ले जा सकते हो। बैंक पासबुक में ऐसा दिया है कि ओरिजिनल ना लेके जाओ तो आप जो है इसका कलर वाला प्रिंट करा के भी ले जा सकते हो, लेकिन बाकी में सब में ओरिजिनल ले जाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। इसके अलावा फोटो युक्त राशन कार्ड की मूल प्रति ले जानी होगी अगर आप राशन कार्ड ले जाते हो, है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। तो आपको एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है ना, कलर वाला। और दूसरी बात है कि पहचान पत्र कलर वाला ले जाना है, फोटोकॉपी से काम
नहीं चलेगा। और उसके बाद कहता है कि प्रवेश पत्र के ऊपर हिस्से में अपनी फोटो को चिपकाई गई है, ठीक है, वहां पर लगभग समान आकार की आपको फोटो जो है चिपकाना है, जो मैंने आपको साफ साफ कहा, ठीक है। और उसके बाद आवेदन पत्र को वहां पर जमा कर लिया जाएगा। इसीलिए जब भी आप ये आवेदन पत्र कह रहा हूं, एडमिट कार्ड को, जब भी आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो कम से कम 2-3 निकाल लेना। एक तो यहीं पर आपका जमा ले लेगा, एक घर में कम से कम आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी भी आप कहीं स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन कई बार हम लोग फोन रीसेट करते हैं और वो डिलीट हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं। इसीलिए आप हार्ड कॉपी में एक कलर करके जरूर घर पे रख लीजिएगा और एक कलर वाला जो है आप वहां लेके जाइएगा। कलर से बाद में अगर कहीं को कलर मांग लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट मत रखिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बना सकते हैं, लेकिन कलर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, आपके लिए। इसके अलावा देखिए यहां पर सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। जब से आप एग्जाम सेंटर में घुसेंगे ना, निकलने तक हमेशा सीसीटीवी कैमरे में रहेंगे, तो कहीं भी चीट चाट वगैरह कुछ भी पर्ची वर्ची ले जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कहता है कि डेमो मॉक टेस्ट दे सकते हैं ताकि एग्जाम में कम गलती हो। इसके लिए मॉक सीबीटी एग्जाम पोर्टल पर ये आपको डेमो मॉक टेस्ट मिलेगा। मैं बताऊंगा अभी कहां पर डेमो मॉक टेस्ट है, ये देखिए यहां पर आपको मिलेगा। अभी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। इसके अलावा देखिए और क्या चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। देखिए क्या क्या चीजें ध्यान में और रख सकते हैं आप। देखिए ये चीजें आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, जब टीचर बताता है उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा के बता देता है। कहता है कि किसी भी स्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि, समय और परीक्षा केंद्र में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यह प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जमा कर दिए गए अपने ऑनलाइन आवेदन की घोषणाओं के आधार पर जारी किया गया है। कहने का मतलब यह है, देखिए यहां पर जमा लिखना था, क्या लिखा है, जाम लिखा है, देख पा रहे हैं, जाम लिखा हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है ना, आपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने डाला है, तो एडमिट कार्ड आपको दिया है। आपकी कागज में कितनी सत्यता है इसकी जांच ये नहीं कर रहा, अभी बस एडमिट कार्ड जारी कर रहा है। लेकिन किसी भी वक्त जब भी किसी भी स्टेज में लगेगा कि आपने जो कागजात दिया है, जो आपने सर्टिफिकेट वगैरह दिया है, उसमें जो परसेंटेज का मामला है, एज का मामला, जो भी दिक्कत आ रही है, अगर उसके हिसाब से आप सटीक नहीं बैठ रहे हो तो आपकी सदस्यता कभी भी समाप्त कर दी जा सकती है। इसके अलावा कहता है कि परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही गेट वगैरह बंद कर दिया जाएगा और टेस्ट के दौरान किसी भी उम्मीदवार को टेस्ट हॉल छोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैंने पूरा पढ़ लिया ताकि मैं इंपॉर्टेंट जगहों पर मैंने टिक लगा दिया है। इसके अलावा देखो, फर्जी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ ये नहीं होगा। देखो यहां पर भी इस पूरे सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है और यहां पर फर्जी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर कंप्यूटर सीबीटी है, सीबीटी के रिज्यूमे आईडी और फ्रेमवर्क से संबंधित सीट पर परीक्षा होने से 10 मिनट पहले प्रदान की जाएगी। तो यहां बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि सीबीटी के लिए जो यूजर आईडी होगा तो यहां पर रिज्यूमे लिख दिया गया है, ठीक है, और पासवर्ड होगा तो यहां पर फ्रेमवर्क लिख दिया गया है, ठीक है। और वही चीज दूसरे लाइन में सेम चीज को रिपीट करके दोबारा से लिखा गया, रोल नंबर और पासवर्ड, समझ रहे हैं, 2 बार वही चीज को लिखा गया। पहली बार में जो गलती हुई है ना, दूसरी बार में उसको सही करके लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एग्जाम सेंटर पर कोई भी दादागिरी दिखाओगे, कोई भी बाधा पहुंचाओगे, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए जो बिहार बोर्ड है वो अपने किसी भी एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन के लिए बैन कर देगी और आप पर कानूनी कार्रवाई भी चलाई जाएगी। तो इसीलिए एग्जाम देने के मकसद से जाइएगा, झगड़ा वगैरह नहीं करना है आपको, वहां पर कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर होता है तो आप थोड़ा दबके ही चलिएगा, बहुत ज्यादा उठापटक वहां पर नहीं करना है। कुछ भी करेंगे गलती आप पर थोपी जाएगी और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो ऐसे भी आप फंसोगे। परीक्षा में जूता मोजा पहन करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, सीधा सीधा चप्पल स्लीपर पहन करके जाइएगा। जूता मोजा गेट पे खुलवा के नंगे पांव अंदर ले जाएगा आपको अगर पहन के जाते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम में याद रखिएगा, मेहंदी है ना या किसी भी तरह का रंग, नेल पॉलिश हाथ पांव में कहीं पर भी आपको नहीं लगा करके जाना है, ठीक है। बिल्कुल प्लेन रखना है हाथों को। तो अभी से ही जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं तो अभी से ही मेहंदी वगैरह लगाना आप बंद कर दीजिए। और बायोमेट्रिक में इसमें क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, और ऐसे भी बिल्कुल प्रतिबंधित है। मेहंदी वगैरह रहेगा तो हो सकता है कि आपको गेट से घुमा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और परीक्षा में चैट करना या फिर बात करना, अनावश्यक संसाधन का उपयोग करना या किसी भी परीक्षार्थी को मदद पहुंचाना, कुछ भी ऐसा आप करोगे तो उसके लिए स्वयं आप जिम्मेवार होगे, आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपका जो है सदस्यता समाप्त की जाएगी। ई प्रवेश पत्र की मूल प्रति परीक्षा उपरांत जो है केंद्र पर ही सागर ले लिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहां पर क्या लिखा हुआ, ई प्रवेश की मूल प्रति परीक्षा के बाद ही प्राप्त कर ली जाएगी, ठीक है।
कृपया भविष्य के रिकॉर्ड के लिए एक और रखें। तो पहला सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं लग रहा है, और ये जो वर्ड सागर है यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, कुछ भी लिख रखा है, ठीक है। तो ये सब हड़बड़ी में किया हुआ काम है बिहार बोर्ड का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो कितनी हड़बड़ी में टाइप की हुई चीजें हैं, ठीक है। तो याद रखना कि मैंने जो कहा कि आपका एडमिट कार्ड को आप अपने पास रखना एक प्रति, क्योंकि वहां पर ये वाला ले लिया जाएगा। इसके अलावा संचारण या भंडारण की सुविधा के लिए पाया जाएगा, कहता है इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान आप नहीं ले जाओगे, एप्पल का वॉच वगैरह कुछ भी, या कोई भी डिजिटल वॉच है ना, कुछ भी नहीं लेके जाओगे। इस तरह की चीजें, जो जरूरी चीजें हैं, आपका एडमिट कार्ड और आपका पहचान पत्र, वो आप ले जाओ। पेन लेके जा सकते हो आप, मेहंदी वगैरह बिल्कुल भी लगा के मत जाना, ठीक है। इसके अलावा ये चीज ध्यान में रखना, स्वयं के प्रति या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार की अयोग्यता हो जाएगी, और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार का नाम काली सूची में डाल दिया जाएगा, और भविष्य में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को किसी भी परीक्षा या फिर परीक्षा के लिए विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका एडमिट कार्ड था। अब चलिए देखिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे secondarybiharboardonline.com पे। मोबाइल पर देखिए नहीं दिखाता है, कभी कभी आप इसको लैपटॉप वगैरह पर खोलिएगा तो वहां पर आपको दिखाएगा, या डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये वाला दूसरा वाला लिंक कहता है डीएलएड ज्वाइंट एंट्रांस टेस्ट एडमिट कार्ड 2023, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है क्या होता है, इसको ये भी मैं दिखा देता हूं आपको। जब इस पर आप आते हो और यहां पर आप क्लिक करते हो, क्लियर है, इस पर आते हो और जब आप क्लिक करते हो इस पर, तो कुछ इस तरह से ये खुलना शुरू होता है, और यहाँ पर आप डालते हो अपना लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी बेसिकली होता क्या है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जैसे मान लो किसी का जन्म 1 जून 2000 को है, 1 जून 2000 को, तो आप क्या करोगे, 1 जून है तो 06, और मान लो 2000 में है तो 2000, ठीक है, 2000 ऐसे करके एक साथ डाल देना है। और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अभी डाउनलोड में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक वेबसाइट सही नहीं हुई है, और आज 10 बजे के बाद जैसे ही फिर ऑफिस वगैरह खुलेगी इस पर काम होगा, और आपका 10-11 बजे तक उम्मीद है कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर, जो आप जिसको लेके बहुत चिंतित थे, वो है आपका मॉक टेस्ट। देखो यहाँ पर जो दे रखा है ना साइट मॉक cbtexamportal.in, इस पर जब मैं आता हूं तो यहाँ पर एक मॉक मुझे इस तरह का खुल के आता है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूं, आप देखो ये आपका बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है डीएलएड वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ कुछ बोल रहा है फिल करने के लिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम में जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर स्टार्ट पे जाएंगे, और इस तरह से क्वेश्चन खुलता है। ये बिल्कुल फॉर्मेट दिखा रहा है, हो सकता है आपके लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, 5, 6 आपका 6 सेक्शन रहेगा इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाएगा हर सेक्शन में कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑप्शंस दिखाएगा, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। यहाँ से आप टिक कर सकते हो कि कौन सा है, जो भी होगा उसको सेव नेक्स्ट कर लोगे। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, आप हिंदी में कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन यहाँ से आप पढ़ सकते हो पूरी तरह से, ठीक है। साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना, ये आपने छोटा कर लिया, ये और छोटा कर सकते हो, ये और बड़ा कर सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है। और यहाँ से आप फिर नेक्स्ट करते जाओगे, एग्जाम देते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। कितना आपका टोटल क्वेश्चन है, कितना आपने यहाँ पर सही किया, कितना गलत किया, वो सब, मतलब कितना आंसर किया, कितना अनआंसर्ड है, कितना आपने पढ़ा ही नहीं है अब तक, वो सब यहाँ पर देखना जो है आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। तो ये था पूरा मॉक टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात खत्म होती है आपकी तैयारी को लेकर के। देखो तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हो अभी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड का बहुत चिंता कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हो। तो तैयारी के लिए डेली हम आपके लिए 5 घंटे क्लास चला रहे हैं अपने नए चैनल ड्रीम सेवक टीचर्स पर, ठीक है। ड्रीम सेवक आईएएस आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इतने प्यार के लिए शुक्रिया। अब आ जाओ आप ड्रीम सेवक टीचर्स, ये वाले चैनल पर, जो हमने टीचर के लिए डेडिकेटेड होकर के बनाया। इसमें क्लास आपकी चल रही है डेली मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, ठीक है। सुबह में 9 से 12 चल रही है, और रात में जो है आपकी क्लास चलती है 7 से 9, ठीक है। 7:15 से 9 बजे तक यहाँ पर क्लास चलती है। तो डेली 5 घंटे आपको यहाँ पर क्लास चलती है। इसके अलावा क्लास कुछ जो लेक्चर हैं, अच्छे लेक्चर, उसको मैं अपलोड भी यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कंप्लीट रिवीजन आपका चालू है, जल्दी से जुड़िए। और अभी भी जो है 9 बजे से आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे गुरुजी, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना होगा कुछ इस तरह से, @ड्रीम सेवक IAS। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके @ड्रीम सेवक IAS ऐसा करके लिखोगे ना, तो
तो आपको हमारा वाला टेलीग्राम मिल जाएगा और वहीं पर सारी लिंक्स वगैरह यूट्यूब वगैरह की और सारी स्टडी मटेरियल वहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारा ऐप भी है, वहाँ पर CBT टेस्ट भी है जो कि 299 का है और 199 में आ रहा है। ये सारी जानकारी आपको नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है इस पर आप व्हाट्सअप पर हाई लिख देना, हम अपनी तरफ से सारी लिंक्स वगैरह भेज देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन डिटेल में आपके 4-5 प्रश्न जो थे उसका आंसर हमने दिया यहाँ पर, और आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जो DLED की एग्जाम देने वाला है उसके साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय।